बताए हुए मार्ग पर चले तो गृहस्थ आश्रम से बढ़कर कोई आश्रम नहीं है इस संसार में। सारे आश्रमों में 4 आश्रम, चारों आश्रम में सबसे बड़ा गृहस्थ आश्रम है। और भगवान जब भी आए तो गृहस्थ आश्रम में ही आए। किसी सन्यासी और किसी अन्य आश्रम में भगवान का अवतार नहीं है। हर जगह आप शास्त्र उठाकर देख लो, जहां भी कोई भी ऋषि के यहां आए हैं, करदम ऋषि के यहां भी आए, अदिति साथ कोई ऐसा, यहां दशरथ के यहां भगवान आए, कौशल्या वहां मनु और शत्रुपा के द्वारा उन्हीं की तपस्या से फिर इस स्वरूप में आए और वहां भगवान। देवकी और वसुदेव के यहां कृष्ण आए, वो भी गृहस्थ। और ये वहां से गए भी तो जहां पालन पोषण हुआ नंद बाबा यशोदा के, शास्त्री नहीं, सारे ऋषि महर्षियों ने इस बात का अनुभव किया। परब्रह्म परमात्मा यदि किसी के आंगन में खेलता है तो वह गृहस्थ के आंगन में खेलता है। लेकिन हम गृहस्थ आश्रम में आने के बाद उस नियम को भूल जाते हैं कि गृहस्थ आश्रम का क्या नियम है। इसलिए हम दुख के भाजन बन जाते हैं। हमारे यहाँ भगवान की कृपा नहीं होती। हमारे आंगन में छोरा तो आता है, लेकिन भगवत स्वरूप छोरा नहीं आता। छोरी आती है, लेकिन भगवत देवी स्वरूपा नहीं आती। क्यों? शास्त्र कहता है कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भगवान का भजन करे, भगवान का यजन करे, प्रातः काल उठे और उठने के बाद स्नान आदि कर्म करके सर्वप्रथम पूजन पाठ करे, घर में आरती धूप दे, उसके बाद फिर पाकशाला का अनुभव करें। आजकल पाकशाला तो अधिक भ्रष्ट हो गया महाराज, इसीलिए गृहस्थ आश्रम के सारे नियम खत्म हो गए। चप्पल पहनकर भोजन बनाना, यहां तक कि गृहस्थ जो आजकल घर बना रहे हैं उस घर में ठाकुर जी का कोई घर ही नहीं। जब पधरावनी गुरु जी का होता है, हम लोग जाते हैं बड़े बड़े करोड़पतियों के घर में, तो वो परिचय देते हैं कि गुरु जी, स्वामी जी, गड़ू जी, ये मारो घर है, मारो घर, पहले बोलेंगे मारो घर। यही से गलती हो जाती है। मारो घर नहीं है, ये ठाकुर जी को घर है। थारो क्या है यहाँ? कुछ नहीं, सब ठाकुर जी को है। तो मारो घर कहने का मतलब ही हो जाता है वहीं से गड़बड़, वहीं से स्केल चेंज हो जाता है हमारा। जैसे ये अभी आर्गन बज रहा है ना, इसमें स्वर है ना, सरस्वती जो संगीत है उसमें 7 स्वर है, सा रे ग म प ध नी। इस स्वर में यदि हम सा से गा रहे हैं और दूसरी लाइन हम दूसरी स्केल से कर दें, मतलब रे से कर दें या ग से, तो तुरंत कहेगा कि आप बेसुरा हैं, स्वर का ज्ञान आपको नहीं है। सा से सा तक जाएंगे, वहीं से ऊपर चढ़ेंगे, वहीं से उतरेंगे। यदि रे से गाते हैं तो रे से ही ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आकर उसी जगह पे आएंगे, उसी स्केल पर उसको स्वर है, सप्त स्वर। और जिस ताल में हम गाते हैं, मान लो कि 3 ताल गाते हैं, बजाओ, धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा। ये 16 मात्रा। तो इसमें जो गाएंगे वो वहीं से वहीं तक जाएगा। यदि 16 से 17 में चले गए तो क्या कहते हैं? बेताली, बेताल है, यानी ताल में नहीं है। ऐसे ही गृहस्थ आश्रम का सिस्टम है महाराज। कैसे जियोगे, क्या खाओगे, क्या पियोगे, कैसे रहोगे, तब भगवान तुम्हारे। अब कश्यप और अदिति ने जो तपस्या किया, मनुष्य शत्रुपा ने जो किया,
साधारण नहीं किया है, ऐसे थोड़ी राम जी आ गए दशरथ के यहाँ, ऐसे ही करदम उनके यहाँ कपिल भगवान थोड़ी आ गए, ऐसे ही वसुदेव देवकी के यहाँ कृष्ण भगवान थोड़ी आ गए। उन्होंने गृहस्थ आश्रम को जिया। तो सर्वप्रथम तो कहा मारो घर है, दूसरे के पास जाएंगे तो ये बड़ी बहू की घर है, फिर ये कहेंगे मझली की है और ये छोटी वाली की है महाराज। अब ठाकुर जी का कहीं पता ही नहीं वहां। और जब कहेंगे कि ये महाराज किचन है, तो किचन में जब जाएंगे रसोई घर में तो देखेंगे कि एक पटरा पे वहां ठाकुर जी लड्डू गोपाल बैठे हुए हैं। कहेंगे ये किचन है महाराज, ये मेरे लड्डू गोपाल, मारो लड्डू गोपाल, मदन गोपाल किचन। अब लड्डू गोपाल वहां किचन में, अब जिस चीज की छौंक लगती हो, चाहे जीरा का छौंक हो या पचफोरन का छौंक हो या कढ़ी का छौंक हो या छाछ का छौंक हो या सब्जी का, जो सारे छौंक लड्डू गोपाल के नाक में। और अपने कहां रहेंगे? ठाट बाट एकदम एक नंबर का पलंग पर गद्दे बहुत अच्छे सुंदर, मारे घर शीशा, इधर स्टाइलिश, ये इटालियन का ये है तो ये ब्रिटिश का है, ये अमेरिका का है, ये फ्रांस का है, मार लगा के कमरे को खूब सुंदर सजा के पड़े हैं। और नहीं तो उसमें एसी लगी, और नहीं तो बहुत बड़ा, अब तो वो चलने लगा, पहले टीवी था जो, अब तो दीवार में ही सेट है महाराज, लगता है जैसे कि पूरी फिल्म उसी में आ गई, सारी चीजें उसी में दिख रही, दीवार में ही दिख रहा है। एलईडी जिसको बोलते, आ गया युग, बदल गया साइंस। भाई ये युग, हमारे यहाँ पहले मंत्र की महत्ता थी, मंत्र में तंत्र की महत्ता, और तंत्र के बाद यंत्र की महत्ता। अभी ये जो युग चल रहा है क्या है? यंत्र युग है, यंत्र युग है। पहले ऋषि महर्षियों को इन सबसे कोई मतलब नहीं। पहले ऋषि महर्षि आंख मूंदते थे और जहां जाना चाहते थे वहां चले जाते थे। पुष्पक विमान था, उसी का स्वरूप में आज हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर हो गया। अब यहाँ बैठे बैठे अमेरिका भी बात कर लेते हैं, जर्मनी बात कर। कल मॉरिशस से एक हमारे भक्त जो है फोन आया, अब गले में दर्द था, मैं बात नहीं करना, लेकिन देखा तो मुझे करना पड़ा। अब वो उन्होंने वहां से कमेंट किया तो स्वामी जी कहाँ कथा हो रही, राजस्थान पुष्कर, मुझे मालूम होता पहले तो मैं भी आता ये जो कर। तो कहने का मतलब कि यंत्र जो पहले लोग ऐसे ही बात कर लेते थे ऋषि महर्षि, और उसके बाद हम लोग की चिट्ठी पत्री का परंपरा था है? अब तो आप लोग नाम भी भूल गए होंगे। पोस्ट कार्ड था, अंतर्देशी था, लिफाफा था, अब वो स्वप्न हो गए महाराज, सब स्वप्न में चले गए। अब बस मोबाइल पर बस टाइप मारो, मैसेज टू मैसेज, फ्रॉम मैसेज टू मैसेज। अब ये सब ये यंत्र युग आ गया। लेकिन इसमें रहते हुए जो गृहस्थ अपने को शास्त्र के नियम, ठीक है युग के अनुसार हर चीज बदलता, हम साधन को जरूर स्वीकार करेंगे, साधन का उपयोग करेंगे, लेकिन इतना उसमें ग्रसित नहीं हो जाएंगे कि सब कुछ भूल जाए। अब मोबाइल लेकर टाइप कर रहे हैं और तब तक सब्जी जल गई, पतिदेव आए नौकरी से, क्या जी प्रसाद बनाइए, भोजन बनाइए, हाँ हाँ बनाए हैं, और जब परोसने के लिए जा रही तो पहले से डर रही है कि तो सब्जी जल गया है, बताएं तो क्या बताएं। जैसे ही पतिदेव मुंह में डाले, अरे सब्जी जला दी हो क्या? अब थोड़ी कहेगी कि मैं मोबाइल देख रही थी इसलिए, या वो सब देख रही थी इसलिए जल गया। कहे कि नहीं, जरा आंच तेज हो गया था इसलिए जल गया। बहाना, अब झूठा भी बोलना पड़ गया। तो इतना हम ग्रसित न हो, ठीक है बात करने की चीज है, बात करने की चीज है, करें, लेकिन इतना ग्रसित न हो, ये बात होनी चाहिए। और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ठाकुर का पहला स्थान होना चाहिए। यदि आप चाहते हो कि हमारे घर में कृष्ण जैसा लड़का पैदा हो,
कपिल जैसा पैदा हो, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसा हमारा बेटा हो, कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के मातु पिता गुरु नावहि माथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। राम जी, लक्ष्मण जी, भरत और शत्रुघ्न जी जब उठते थे तो सर्वप्रथम माता पिता का चरण स्पर्श करते थे, सर को रख के प्रणाम करते थे। आप अनुभव कर लें कि आपके पुत्र क्या ऐसा करते हैं। यदि करते हैं तब तो आपके यहां ठाकुर का वास है, और यदि नहीं करते महाराज तो इसका मतलब कि आपने अपने घर में ठाकुर को सही जगह स्थान नहीं दिया। घर बनाए गृहस्थ सर्वप्रथम दरवाजे से घुसते ही आपका जो कुल गुरु है, कुल देवता है, आप जिस देवता को मानते हो, पहला उसका मंदिर होना चाहिए, पहला दर्शन उसका मिलना चाहिए। उसके बाद आप अपना खूब कमरा सजाओ, अपना खूब, लेकिन एक ठाकुर का छोटा सा भी मंदिर घर घुसते ही, मकान में मेन दरवाजे से घुसते ही तुम्हारे कुल देवता, तुम्हारे जो भी इष्ट है, राम कृष्ण जो भी है, शंकर हनुमान जी, मैं किसी का विरोध नहीं करता कि आप ये नहीं है, सभी समान हैं। हम लोग किसी भी देवी देवता में भेदभाव नहीं करते, क्योंकि जानते हैं कि सभी परम तत्व है। आकाशात् पतितं तोयम् यथा गच्छति सागरम्, सर्वदेव नमस्कृत्यं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति। आप किसी भी देवी देवता का पूजन करते हो, यजन करते हो, ध्यान करते हो, जप करते हो, तप करते हो, जिस प्रकार से आकाश से जितने भी चीज गिरते हैं, बारिश होती है, हवा चलने से पत्ते आते हैं, और सभी बहकर फिर नाले में जाते हैं, और नाला से नदी में जाते हैं, और वही नदी फिर लेकर कहां चली जाती है? गंगा सागर में मिल जाती है। आकाशात् पतितं तोयम् यथा गच्छति सागरम्, जिस प्रकार से आकाश से आए हुए सारे जल पदार्थ नदी के माध्यम से गंगा सागर में मिल जाता, उसी तरह से गृहस्थ जीवन में रहने वाला हर प्राणी, चाहे वह दुर्गा जी का पूजन करे, चाहे वह शंकर जी का करे, चाहे हनुमान जी का करे, चाहे राम जी का करे, चाहे कृष्ण का करे, सारा पूजन केशवम प्रतिगच्छति, नारायण के चरण में चला जाता है, और वहां से कन्वर्ट होकर फिर आपको फल उनके द्वारा प्राप्त होता है। तो आप कहते हो कि दुर्गा जी की कृपा से मुझे पोता हो गया, शंकर जी की कृपा से हमारा फैक्ट्री चलने लगा, हनुमान जी की कृपा से हमारे बेटे को नौकरी लग गई। ये सारे के सारे जैसे इस देश का जो वित्त मंत्री होता है, आपके जितने कर हैं, चाहे किसी भी देश का कर हो, सब कर कहां जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के यहाँ, और वहां से फिर कन्वर्ट होकर नाना प्रकार के योजनाओं के माध्यम से उस धन का वितरीकरण होता है। ऐसे ही इस संसार के हमारे नारायण केशव जो देवता है,
किसी भी देवता 33 कोटि देवता का जो हम यजन पूजन करते हैं वह सब उनके चरण में जाता है और वहां से कन्वर्ट होकर फिर नाना प्रकार के लोगों को वह फल देता है। तो कहा कि गृहस्थ आश्रम में इन भेद को न करे, देवी देवताओं में कोई भेद न करे। हम भेद करते रहते हैं, यह पाप का कारण होता है। और तो जो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए इन नियमों को पालन करे। किन नियमों को? कि न वेद शास्त्रम, कौन सा दो? चलो चलो चलो। ध्वनिगर्जितानि स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि न वेद शास्त्रम। जिस गृहस्थ के घर में वेद ध्वनि न होती हो, न वेद फिर शास्त्रम, शास्त्र की चर्चा न होती हो। ध्यान से सुनिएगा। किस गृहस्थ के घर में राम कृष्ण जैसे पुत्र आएंगे और किसके घर में रावण और कंस जैसा पुत्र आएगा, इसका भेद बताना नहीं। संसार में सब भोग रहे, माता पिता सब भोग रहे हैं, लेकिन उससे बचाने के लिए ये कथा रखी गई है कि न वेद शास्त्रम ध्वनिगर्जितानि। जिस घर में वेद ध्वनि न होती हो, अर्थात एक छोटा से छोटा सत्यनारायण भगवान की कथा से लेकर बड़ी कथा तक होनी चाहिए और शास्त्र की चर्चा होनी चाहिए। अभी हमारे विप्रगण सुबह से ही पूजन कराते हैं, हवन कराते हैं। क्या है? वेद। वेद 4 वेद है। तो वेद ध्वनि होती हो जिस गृहस्थ के घर में, और शास्त्र की चर्चा होती हो, और जिस घर में नहीं होती हो, दोनों का भाव। न वेद शास्त्रम ध्वनिगर्जितानि स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि। पहला समझ लो कि जिसके घर में वेद ध्वनि न होती हो, शास्त्र की चर्चा न होती हो, और कभी हवन न होता हो, स्वाहा स्वाहा न होता हो जिस घर में, जिस गृहस्थ के घर में, और स्वधा अपने पितरों को स्वधा, जो 15 दिन आश्विन नवरात्र के पहले जो पितृपक्ष 15 दिन आता है, उसमें पुत्र के द्वारा अपने माता पिता दादा परदादा पितरों को जल न देता हो, स्वधा स्वधा। और नबी प्रपादो दकर्गमानि श्मशान तुल्यानि गृहाणि तानि। और जिसके घर में कभी ब्राह्मण का पूजन न हो, कभी आचार्य का पूजन न हो, कभी गुरु को बुलाकर उसका पद प्रक्षालन करके चरणामृत न लेता हो, चेला बन गया और अब सोचे कि गुरु जी को बुलाएंगे तो 2, 4, 5 हजार 10 हजार 1 लाख रुपया खर्च होगा, तो चलो टरकाते जाता, टरका बस गुरु जी ठीक है ना, आशीर्वाद देते रहिएगा। ऐसे गुरु आशीर्वाद थोड़ी देते, बस हाल चाल लेकर छटका रहे। कभी गुरु को घर में पधरावनी न करावे, उनका चरण न धोए। न विप्रपादोदक करदमानि श्मशान तुल्यानि गृहाणि तानि। वह घर घर क्या है? श्मशान के समान है महाराज। जैसे श्मशान में चिता जलता रहता है,
भूत प्रेत किन्नर पिशाच सभी वहां रहते हैं महाराज। वह धुआं जलता रहता है स्मशान, वह घर घर नहीं स्मशान के समान माना जाता है। और जिस घर में इसके विपरीत सारे कार्य होते हैं, महीने में कम से कम पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा ही कराकर ब्राह्मण को खूब बढ़िया भोजन कराए, हवन करवावे और दक्षिणा देकर उसको तृप्त कर दे, नहीं शक्ति यथाशक्ति तथा भक्ति। आपके पास नहीं तो इतना तो होता ही, सबके पास होता है समान रूप से। और आप यदि भगवान की कृपा आप पर बरस रही है, लक्ष्मी की कृपा बरस रही है, तो कभी राम की कथा कराओ, कभी भागवत जी की कथा कराओ, कभी शिव पुराण की कथा कराओ, कभी देवी भागवत की कथा कराओ, कभी उसका पारायण ही कराओ, अपने घर में पारायण कराकर और हवन कराओ। अपने गुरु को बुलाओ, यदि गुरु नहीं बनाए हो तो गुरु बना लो, आचार्य को बना लो, बिना गुरु का ज्ञान होने वाला नहीं।